हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं मनोज 25 साल का हूँ। मेरी जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी। सुबह काम पर निकल जाता था और शाम को घर। मेरे भैया अनिल पटना में नौकरी करते हैं और उनकी पत्नी यानी कि मेरी भाभी रूपा, वो बहुत ही शांत स्वभाव की औरत है। भाभी अपने कामों में बहुत ही व्यस्त रहती हैं। मैंने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो भैया की अमानत है। लेकिन उनकी एक छोटी बहन है, उसका नाम जानवी है। मैं जानवी को जान कहता हूँ। वो तो जैसे मेरी जिंदगी में तूफान लेकर आई। जानवी की उम्र 22 साल है। वो पटना में अपनी पढ़ाई कर रही है। वो बहुत ही खूबसूरत है। काली काली आंखें, लंबे बाल और उसकी कमर इतनी पतली है कि हाथ में ही समा जाए। वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह परफेक्ट थी। मैंने पहली बार उसे तब देखा था जब वो भाभी के साथ हमारे घर आई थी, भैया के जन्मदिन पर। जानवी की मुस्कान में एक अलग तरह की मासूमियत थी, लेकिन आंखों में शरारत जो मुझे शुरुआत से ही उसकी ओर खींच रही थी। उस दिन शाम को पार्टी थी। घर में सभी रिश्तेदार आए हुए थे। जानवी ने एक मरून रंग की साड़ी पहनी थी, जिससे उसकी खूबसूरती और निखर कर आ रही थी। साड़ी इतनी पतली थी कि उसकी कमर की लकीर साफ दिख रही थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मैं किचन में पानी लेने गया तो वो सबके लिए चाय बना रही थी। मैंने कहा, जान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाकर सबके साथ बैठो। तुम इस घर की मेहमान हो। तुम काम करती हो तो अच्छा नहीं लगता है। वो मुस्कुराई और बोली, अरे मनोज जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं आपकी सिर्फ मेहमान ही लगती हूँ और कुछ नहीं? उसकी आवाज में एक चुलबुलापन था। मैं उसके करीब गया और एक दोस्त की तरह उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़कर मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में कुछ बात छुपी थी। उसने पूछा, मनोज जी, आपका काम कैसा चल रहा है? कभी पटना भी आओ ना, मैं आपको पूरा पटना शहर घुमाऊंगी। मैंने भी हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, ये मौका भी तुम्हें बहुत ही जल्द मिलेगा। रात के 10 बजे पार्टी खत्म हुई। रिश्तेदार भी अपने घर चले गए। भैया भाभी भी अपने कमरे में सोने चले गए और मैं अपने कमरे में। जानवी की वो मुस्कान मुझे सोने नहीं दे रहा था। तभी धीरे से दरवाजा खुला। मैं चौंक गया। मैंने देखा कि जानवी चुपके से कमरे के अंदर आई। उसने धीमी सी आवाज में कहा, मनोज, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपका कमरा बहुत बड़ा है। क्या मैं यहीं पर सो जाऊं? मैंने कहा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाभी क्या कहेगी? वो हंसी और बोली, दीदी खराटे लेकर सो रही है। मैं चुपके से सुबह चली जाऊंगी। वो बिस्तर पर एकदम से मेरे बगल में आकर लेट गई। ठंड में भी कमरे में एक अलग तरह की गर्मी महसूस हो रही थी। मैंने उसकी तरफ करवट ली। उसकी साड़ी थोड़ी सी सरक गई। दूध जैसी गोरी पेट और उसकी गहरी नाभि दिख रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। वो कुछ नहीं बोली, बल्कि मेरे और करीब सरक कर आ गई। उसने धीरे से कहा, मनोज जी, ठंड लग रही है। मैंने कहा, कहो तो कंबल दे दूं। वो एकदम चुप रही। मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। धीरे धीरे मैं अपना हाथ ऊपर ले गया और साड़ी का पल्लू गिरा दिया। वो सिसक उठी, फिर भी मुझे रोक नहीं रही थी। मैंने उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर होठ रखकर चूम लिया। पहले तो वो शर्मा रही थी, फिर कुछ देर बाद उसने भी मेरा साथ दिया। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया और मैंने उसके ब्लाउज के हुक को खोल दिया। जानवी ने कहा, मुझे अपने में छुपा लो। जानवी खुद को मेरे सीने से लगा बैठी। मेरे अंदर तो मानो बिजली सी दौड़ गई। मैं उसे चूमता गया। वो कराह रही थी, उफ मनोज, कितना अच्छा लग रहा है। कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा, क्या तुम अभी भी कुंवारी हो? वो शर्मा गई। हाँ मनोज, लेकिन आज मुझे एक लड़की से औरत बना दो। उसके बाद मैंने उसकी साड़ी को उसके जिस्म से अलग कर दिया। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगा।
वो दर्द से करा उठी। थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो गई और मेरा साथ देने लगी। वो मेरा साथ पाकर बहुत ही खुश थी। वो बोली, मनोज आज अपनी जान को खुश कर दो। फिर मैं पूरी तरह से जानवी के साथ खो गया। मैंने उसके होठों को जोर से चूम लिया ताकि उसके सिसकने की आवाज़ किसी को ना सुनाई दे। करीब 1 घंटे के बाद जाकर मैं शांत हुआ। जानवी भी चुप हो गई। हम दोनों पसीने से तर एक दूसरे से लिपटे रहे। सुबह वो चुपके से अपने कमरे में चली गई। भाभी को हम दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।